डियर फ्रेंड्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स की यूनिट नंबर 5 के संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में संचरित होते हुए जो वेव हमारी ट्रेवल कर रही है वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। संचरित होते हुए तरंग का आयाम हमें दे रखा है 0.05 मीटर। तरंग वेव वेलोसिटी दे रखी है। वेव वेलोसिटी को अपने स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड एवं तरंग आवृत्ति 110 हर्ट्ज है। तरंग आवृत्ति वेव फ्रीक्वेंसी में कह देता हूं 110 हर्ट्ज है। तो तरंग की समीकरण हमको लिखनी है। इस प्रकार की तरंग जो है वह एक विमीय प्रगामी तरंग है, वन डायमेंशनल प्रोग्रेसिव वेव है। उसकी इक्वेशन की जो सामान्य फॉर्म है वो यहां पर मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मुझे अगर समीकरण को लिखना है तो a भी चाहिए, ओमेगा चाहिए और k चाहिए। यहां पर ये देखें आप कि सबसे पहले ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है तो ये समीकरण होती है। यदि तरंग नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही होती तो यहाँ पर माइनस के स्थान पर प्लस चिन्ह आता है। ठीक है, इस समीकरण में मुझे a चाहिए। a तरंग का आयाम होता है, वो हमें दिया हुआ है 0.05 मीटर। ओमेगा कोणीय आवृत्ति चाहिए। कोणीय आवृत्ति नहीं लिख रहे वो रेखीय आवृत्ति दी हुई है। मैं इसको लिख देता हूँ 2 पाई इंटू न्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पाई न्यू आपको दे रखा है 110, ये हो जाएगा 220 के वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई लैम्डा जो है वो आप देख सकते हैं, लैम्डा हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू होगा v बाई न्यू। ये हो जाएगा 2 पाई v 330 अपॉन न्यू आपका है 110। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इस प्रकार से हमने सारी वैल्यू निकाली है। यहां मैं मान रख देता हूं x इक्वल टू 0.05 साइन। ओमेगा की वैल्यू आपके पास है 220 पाई, लिख देता हूं उसको 220 पाई इंटू टी माइनस के की वैल्यू हमारे पास है, k की वैल्यू है 2 पाई बाई 3, हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई 3 x। आप चाहें इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.05 साइन 2 पाई बाहर ले लीजिएगा, यहां पर लिया जाएगा 110 t माइनस ये 2 पाई भी मैंने बाहर लिया हुआ है x बाई 3। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपके पास रहेगी। तो ये इक्वेशन हो जाएगी उस वेव की जो कि पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न होगा। अब दूसरे प्रश्न को हम देखें। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, यदि कमरे के ताप पर वायु में ध्वनि का वेग, कमरे का ताप हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें, वायु में ध्वनि का वेग अपने को दिया हुआ है 340 मीटर प्रति सेकंड। वायु का घनत्व अपने को दिया हुआ है, डेंसिटी दे रखी है वो है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दाब की गणना अपने को करनी है। अब हम यहां पर ये देखें कि कौन सा सूत्र हमें काम में लेना है। जो सूत्र हमें दाब के तरंग वेग के लिए सूत्र है वह दाब और घनत्व संबंधित है, और वो है लाप्लास करेक्शन फार्मूला v इक्वल टू या vt कर दीजिए रूट गामा p बाई रो। ठीक है, गामा क्योंकि प्रश्न वायु से संबंधित है। वायु दो मुख्यतः 2 गैसों से मिलकर के बनी है
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डायटोमिक हैं, अतः वायु के लिए, एयर के लिए हम गामा जो है वह जो डायटोमिक गैस के लिए होता है वही लेंगे 1.4। इस प्रकार से इस सूत्र को काम में लें, स्क्वायर कर दीजिए पहले, Vt स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा गामा P अपॉन रो, और यहां से P निकाल सकते हैं, दाब जो है हो जाएगा Vt स्क्वायर इंटू रो अपॉन गामा। Vt का मान हमारे पास है 340 मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर कर दीजिए, रो 1.2 और गामा 1.4। ये कैलकुलेशन अपन करेंगे, ये आएगा 99086, और क्योंकि दाब आ रहा है तो दाब जो है वो एसआई में होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसको अपन पास्कल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह दाब जो है हमें प्राप्त होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिएगा। प्रगामी तरंग की समीकरण हमको दे रखी है, y इक्वल टू 0.02 साइन 2 पाई स्मॉल t बाई 0.01 प्लस x बाई 0.3 हो, जहां x और y मीटर में, x और ये y मीटर में, t सेकंड में। तो निम्न की गणना कीजिए। हमें आयाम एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति निकालनी है, रेखीय आवृत्ति है ये, आवर्तकाल टाइम पीरियड निकालना है, वेव वेलोसिटी निकालनी है, वेव लेंथ निकालनी है सॉरी, और फिर वेव वेलोसिटी निकालनी है। उसके बाद हमको बात करनी है तरंग संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सबसे पहले हम बात करें कि जो समीकरण हमको दे रखी है उसमें उसको अपन तुलना करें। ये समीकरण हमारे पास है y इक्वल टू 0.02 साइन 2 पाई स्मॉल t बाई 0.01 प्लस x बाई 0.3। ठीक है, इसको हम कंपेयर करें, जो वन डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू a साइन 2 पाई, इधर हम लिखते हैं स्मॉल t बाई कैपिटल T प्लस x बाई लैम्डा। ठीक है, अब यहां पर अपन देख सकते हैं a, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन कंपेयर करें तो a की वैल्यू आएगी 0.02। ठीक है, अब a किस यूनिट में होगा, क्योंकि साइन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो a की यूनिट और y की यूनिट सेम होगी। क्योंकि y की यूनिट हमें दी हुई है मीटर, इसलिए a भी मीटर में होगा। तो यहां से पहले प्रश्न का पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा कि आयाम जो है वह a बराबर हो जाएगा एम्पलीट्यूड 0.02 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं आवृत्ति की। तो आप जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ देखेंगे आप 2 पाई है स्मॉल t बाई 0.01, यहाँ स्मॉल t बाई कैपिटल T। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको आवर्तकाल मिल रहा है और वो आ रहा है 0.01। अब आवर्तकाल का मात्रक क्या होगा, क्योंकि इस t बाई कैपिटल T का कोई मात्रक नहीं होना है, तो जो स्मॉल t का मात्रक है वही कैपिटल T का होगा। स्मॉल t हमें सेकंड में दिया हुआ है तो कैपिटल T भी सेकंड में होगा। मतलब थर्ड पार्ट का आंसर हमको मिल रहा है आवर्तकाल टाइम पीरियड हो जाएगा 0.01 सेकंड। इसी से आवृत्ति निकाल सकते हैं। आवृत्ति जो है आवर्तकाल से इस प्रकार से संबंधित है, आप न्यू इक्वल टू 1/t, 1/t, वो t की वैल्यू अपने पास है 0.01, तो हम कह सकते हैं 100 हर्ट्ज। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारे पास आ गया, आवृत्ति जो है वो 100 हर्ट्ज है। फिर चाहिए हमें तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। अब आप देख सकते हैं कंपैरिजन करें x बाई लैम्डा, इधर x बाई लैम्डा, x बाई 0.3, यहां से लैम्डा आ जाएगा 0.3। फिर इसकी तुलना करेंगे हम यहाँ पर इस समीकरण की से, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.3। अब लैम्डा किस यूनिट में होगा, क्योंकि x बाई 0.3 या x बाई लैम्डा का कोई मात्रक नहीं होना है, इसका मतलब जो मात्रक x का है वही मात्रक लैम्डा का होगा। x क्योंकि अपने को मीटर में दे रखा है इसलिए लैम्डा भी मीटर में होगा, तो टर्म हो जाएगी लैम्डा इक्वल टू 0.3 मीटर। उसके बाद हमें चाहिए तरंग वेग, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है v इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू की वैल्यू है 100 हर्ट्ज, लैम्डा 0.3, ये आ जाएगा
30 मीटर पर सेकंड ये तरंग का वेग हमें प्राप्त होगा। अब चाहिए हमें तरंग संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव साइन आपको दिया हुआ इक्वेशन में y इक्वल टू a साइन 0.02 साइन 2 पाई स्मॉल t बाई 0.01 प्लस x बाई 0.3। ये प्लस साइन कब आता है? जब तरंग जो है वह नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करती है। तो तरंग संचरण की दिशा जो है यहाँ पर होगी ऋणात्मक x अक्ष की दिशा, नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग ये ट्रेवल कर रही है। तो इस प्रकार से इन पार्ट्स के हमारे पास आंसर होंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, वायु में किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि के वेग का दुगुना होगा? ठीक है, हम बात कर रहे हैं वायु माध्यम की, एयर मीडियम की। ध्वनि का वेग हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, माना कि ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर V0। ठीक है, तो हमें वो टेम्परेचर ज्ञात करना है जहां पर ध्वनि का वेग जो है वह कितना हो जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का डबल हो जाए। Vt बराबर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार 2V0। मैं रिपीट कर रहा हूं, किस ताप पर ध्वनि का वेग Vt 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो ध्वनि का वेग है उसका दुगुना। ठीक है, हम बात करते हैं V के लिए जो हमारा सूत्र है वो होता है रूट गामा RT बाई F। ठीक है, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के लिए लिखें, हो जाएगा V0 इक्वल टू रूट गामा R। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पर केल्विन में जो ताप आएगा वो होगा 273 केल्विन। यहाँ पे मैं लिखूंगा 273 अपॉन F। अब T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिखना है, हो जाएगा VT इक्वल टू रूट गामा R कैपिटल T अपॉन F। अब ये दोनों मान हमारे पास हैं, हम रेशियो निकाल लें या योग कर दें। Vt का मान दिया हुआ है 2V0, तो इसको अपन लिख देंगे यहाँ पर इक्वेशन 2 में 2V0 इक्वल टू रूट गामा RT बाई F। और V0 का मान इक्वेशन 1 से हमारे पास है, इधर रख देंगे 2 इंटू रूट गामा R 273 अपॉन M इक्वल टू रूट गामा R T अपॉन F। अब यहां से आप देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, 4 टाइम्स गामा R 273 अपॉन M इक्वल टू जाएगा गामा R T अपॉन M। ठीक है, M कैंसिल हो जाएगा, गामा R कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4 इंटू 273 इक्वल टू T। और यहां से हम कह सकते हैं कि T इक्वल टू हो जाएगा 1092 केल्विन। इस प्रकार से ये ताप हमारे पास प्राप्त होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1092 केल्विन ताप पर ध्वनि का वेग जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि का वेग है उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न ले लें, क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्सीजन में ध्वनि का वेग किस ताप पर हाइड्रोजन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि के वेग के तुल्य होगा? यहां पर हमें यह दिया गया है कि जो ऑक्सीजन का घनत्व है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर जो घनत्व है, डेंसिटी जो है हमारी, वह हाइड्रोजन की डेंसिटी का 16 गुना है। हाइड्रोजन के घनत्व का 16 गुना है। ठीक है, प्रश्न में रिपीट कर देता हूं। ऑक्सीजन में ध्वनि का वेग, माध्यम ऑक्सीजन, ध्वनि का वेग किस ताप पर, माना कि T केल्विन ताप पर, ये लिख दूंगा मैं VO2 T। ऑक्सीजन माध्यम में T ताप पर ध्वनि का वेग। हाइड्रोजन माध्यम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मीन्स 273 केल्विन ताप,
पर ध्वनि का वेग ये हो जाएगा VH2 और टेम्परेचर आ रहा है 273। ये दोनों बराबर दे रखे और हमें T निकालना है। ठीक है, अब ऑक्सीजन माध्यम में ध्वनि का वेग का हमारे पास सूत्र है, यहाँ लिखूंगा मैं रूट गामा R T, गामा ऑक्सीजन के लिए, टेम्परेचर ऑक्सीजन का ही रहा है, M मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का, इक्वल टू रूट गामा हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे R, टेम्परेचर 273 अपॉन मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा यहाँ पर H2। ठीक, अब इसमें से देखेंगे आप कि गामा, दोनों जो गैसें हैं हमारी ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों डाइएटॉमिक है, दोनों डाइएटॉमिक है, द्विपरमाणु है, अर्थात दोनों के लिए गामा समान होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं गामा O2 इक्वल टू गामा H2, तो दोनों की वैल्यू 1.4 होती है, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, R भी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कर दें इसका, ये जाएगा T अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 273 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आगे, T इक्वल टू 273 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। इसको इनका देखिए, क्योंकि डेंसिटी इनको दी हुई है, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इधर भी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो यहाँ पर यही रेशियो जो है वो डेंसिटी का हो जाएगा, ऑक्सीजन की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन की डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगी दोनों की, तो इस प्रकार की इक्वेशन आएगी। अब ऑक्सीजन की डेंसिटी कैसी है, हाइड्रोजन डेंसिटी 16 टाइम्स है, यहाँ हो जाएगा T इक्वल टू 273 इंटू 16, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर कैलोरी में आ जाएगा, और आप इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आएगा 4368 कैलोरी। तो इस प्रकार से 4368 केल्विन ताप पर ऑक्सीजन माध्यम में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन माध्यम में ध्वनि के वेग के बराबर होगा। थैंक यू।